अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दुबई के ट्रक ड्राइवर्स की लाइफ और दुबई का लाइसेंस और वीज़े के बारे में कुछ मालूमात शेयर करूंगा। दोस्तों, पहले भी मैं आपके साथ एक वीडियो बना के शेयर कर चुका हूं। ये मेरे अल्ताफ़ भाई हैं, पहले इनके साथ मैंने वीडियो बनाई थी। इनकी गाड़ी ये मेरे सामने, ये देखें, वो सामने मेरी गाड़ी खड़ी है। दोस्ते हुए ये दुबई जा रहे थे, उस टाइम तो मैंने इनके साथ वीडियो बनाई थी। तो ये 3-4 दिन में ट्रिप लोड करके जल्दी ही वापस आ गए हैं। तो मैं आ रहा था रोड पे, तो ये लोग इधर से जा रहे थे सराला वाली साइड में, तो इनसे फिर दोबारा मुलाकात हो गई है। आज इनके साथ मेरे भाई एक इंडियन ड्राइवर हैं, सरदार हैं, इनके साथ गपशप करेंगे और तमाम मालूमात इनसे लेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है अहमद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। भाजी की हाल जे? ठीक है जी, आप सुनाओ जी। सबसे बस जी ठीक ठाक। भाजी अपना नाम दसो। मेरा नाम जगदीप सिंह है। जबीर सिंह? जगदीप सिंह। जगदीप सिंह। और सुनाओ भाजी की हाल बस ठीक ठाक है, शुक्र है। कैसी गुजर रही है? भाई जी चल गुजारा हो रहा है जी। गुजारा हो ਰਿਹਾ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਈ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਸ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਮਾਨ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਇੱਥੋਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਸਾਊਦੀਆ ਜਾਂ ਬਹਿਰੀਨ ਵਗੈਰਾ? ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਮਾਨ ਆਉਣੇ ਆ, ਸਾਲਾ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। अच्छा अच्छा, साले जा रहे हैं आप। अच्छा अच्छा अच्छा। दोस्तों, आप पूछेंगे भाइयों से कि मेरे सरदार भाई को भी 12-13 साल हो गए हैं गल्फ कंट्रीज में ड्राइविंग करते हुए। इनसे पूछते हैं कि जिंदगी का कोई ऐसा वाकया जो आपको अब तक याद हो, कोई ऐसी परेशानी रोड के ऊपर आई हो, तो इस हवाले से पूछते हैं। देखो जी, मैं पहली बार इतने आया सीगा, अपने साले गया सीगा। हाँ जी। ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੰਬ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਰੋਕ ਹਟੀ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪੇ ਟਾਂਕ ਰਹੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਲੇ ਦੀ ਜਬਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਹਟੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਟਰਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਟਰਾਈ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗਿਆ ਵੇ। ਚਲੋ ਰੱਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੇਚ ਗਈਆਂ, ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਗਈਆਂ। ਸਾਊਦੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਤਨੀਆਂ ਉੱਤੇ? ਸਾਊਦੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਡਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ जगह देखी है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि सलाला जबल की इस तरफ से जाते हुए बड़ी ही खतरनाक उतराई है। इस हवाले से मैंने एक वीडियो बना के भी चैनल पे शेयर की हुई है। अगर आप लोग वो देखना चाहें तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो मुकम्मल जबल की उतराई की वीडियो है। तो मेरे भाई सरदार वही बात बता रहे हैं कि उस जबल की उतराई उतरते हुए मेरी कांपें टांग गई थी जैसे बिलावल की कांपें टांग गई थी। ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਈ ਦਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਗਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਦਿਰਹਮ ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਰਹਮਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅਲਤਾਫ भाई बैठे हैं, ਦੱਸਣਗੇ जी। अल्ताफ भाई। अच्छा आमिर भाई, ये ऐसा है कि ये इतना बड़ा मसला नहीं है, बस ये शायद हम लोगों ने भी उधर सुना था पहले, ये मुश्किल काम है, ये वो है, लेकिन इतना नहीं है जी। इसमें ये है कि आप देखें, जैसे आपकी कंपनी है, हमारी कंपनी है, तो ऐसे प्राइवेट इंडिया पाकिस्तान के लोगों ने भी लाइसेंस बनाए हुए हैं ट्रांसपोर्ट के जी। तो उसमें आप विजिट पे आके चेक करके भी ले सकते हैं। सही है। कौन से आदमी के साथ आपकी बात बनती है। तो उन्होंने थोड़ा इसको समझे बिजनेस भी बनाया हुआ है जी, कि 5 या 6 हज़ार खर्चा होगा तो शायद वो आपसे 10 हज़ार लेंगे। ठीक है। उसमें फिर आपको ट्रक ड्राइवर का वीज़ा मिलेगा जी। तो फिर आप फाइल ओपन करके लाइसेंस लें। आगे आपके नसीब और आपका हुनर फन है कि भाई कितनी आप ड्राइविंग जानते हैं या इधर ही सीखेंगे। मतलब 5 या 6 हज़ार का वीजा होगा, और लाइसेंस का कितना खर्चा होगा? उसका खर्चा ये है कि फाइल ओपन करने पे, अभी देखें पहले जब हमने की थी उस टाइम तो सस्ता था जी। इधर हर साल में नए नए कानून आते हैं, तो अभी कितना खर्चा है एक्यूरेट मुझे पता नहीं है, लेकिन फाइल ओपन करने के बाद खर्चा कौन सा होता है कि आप रहते हैं, आपकी रिहाइश, खाना पीना, उसके बाद
जो तालीम करते हैं, सीखने वाली बात है ना जी। वो दाखिला लेना पड़ता है स्कूल में, जी जी तो उस पे 1 महीना 2 महीने के बाद आपकी ट्राई होगी पहली। जी जी फिर इसमें कुछ प्रोसेस हैं, जैसे स्कूल में कच्चा इम्तिहान पक्का इम्तिहान होता है, जी जी इसी तरह पहले कच्ची ट्राई पक्की ट्राई कच्ची ट्राई, पक्की ट्राई, पार्किंग की होगी, फिर हाफ क्लच की होगी, जी फिर रोड पे होगी, फिर वही मरला पक्की ट्राई में जाएगा। जी जी तो पक्की में जब निकलते जाएंगे तो बस कितने टाइम में निकले आप उस हिसाब से खर्चे की बात है। एक आइडिया तकरीबन 8,000 10,000 5,000 दिरहम देखें जो लोग फंस जाते हैं शायद किसी का 20,000 भी लग जाता है। सही है। जो लकी आदमी है हो सकता है वो कंटिन्यू निकलता जाए 5,000 में क्लियर हो जाए, 5,000 में क्लियर। बहरहाल 5,000 से 10-15,000 तक ये मैक्सिमम जेन में रख लिया। सही है। दोस्तों अब भाइयों से पूछेंगे इनकी लाइफ कैसी है, क्योंकि ये बहुत दूर से आते हैं, इनका बहुत लंबा सफर है, तो इनको रोड के ऊपर कोई प्रॉब्लम परेशानी या कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं बनती है, ये पूछते हैं। ਭਾਜੀ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਕੋ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ? ਭਾਜੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਸੌਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਚਲੋ ਬੱਸ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ है जी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हाँ जी। रोड के ऊपर। अल्ताफ भाई आप बताएं मेरे देखने वालों को, रोड की आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं ज्यादा? देखें अभी तो आदत सी हो गई है जी जी शायद, गाड़ी हमारा घर बना हुआ है, ऐसे ही है। क्योंकि कभी कभार तो 1-2 महीने भी हम लोग रूम में नहीं जा सकते। नहीं अभी जा उस दिन आपके साथ मुलाकात हुई थी जी जी तो बस सीधे गए, लोड किया गाड़ी, फिर आप देखें आपने वो रास्ते में ही आमना सामना हो गया। ऐसे ही है। तो अभी देखते हैं शायद ईद की छुट्टियों पे या शायद ईद रास्ते में हो, ये ऐसा है। लेकिन ये आदत हो गई है, जब आदमी इधर आता है ना काम के लिए घर बार छोड़ के, तो फिर ये तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा ना। ऐसे ही ऐसे अगर सब सहूलतें मिलेंगी तो फिर घर में और यहाँ इधर में क्या फर्क होगा। ऐसे ही। दोस्तों आपको ये बता दूं कि आज दुबई में 26वां रोज़ा है और ओमान में 25वां रोज़ा है, और ड्राइवर की आप लाइफ देखें कि ये लोग, अब इन लोगों ने सलाला जाना है, ये तकरीबन रात को सलाला पहुंचेंगे, कल कहीं गाड़ी खाली करेंगे, तो ईद मेरे ख्याल में इन लोगों की रास्ते में ही होगी। दोस्तों ये है हमारी ज़िंदगी। इस बारे में अल्ताफ भाई बताएं, आप क्या कहते हैं कि ड्राइवर की लाइफ जो है, देखें आपकी ईद हो सकता है रास्ते में हो जाए, तो इस बारे में अगर आप कुछ बताना चाहे तो। आमिर भाई मैंने आपको बताया भी पहले भी कि अभी आदत भी हो गई है और ये मजबूरी भी है जी। तो इधर दिन रात सुबह शाम खाना पीना टाइम टेबल कुछ पता नहीं है, इसी तरह ईदें भी गुजर जाती हैं। ऐसे ही है। वो घर में होता है आदमी तो ईद की तैयारी पूरा एक प्रोसेस, खुशी भी होती है, तो हम जब घर जाएंगे तो उसी टाइम हमारी ईद ही ईद है। ऐसे ही है, सही इधर बात है। इधर होगी, ओमान में होगी, दुबई में होगी, एक ही बात है। इसके अलावा बाकी फिर चले नेक्स्ट कभी मुलाकात हुई तो फिर कोई गपशप होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, कुछ मालूमात आपको दी हैं। अगर आपका कोई इस हवाले से सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों लास्ट में आपसे एक गुजारिश है कि अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और ये वीडियो अगर आपको वाकई अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।